अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं सलमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। घंटा बज चुका है बाबर आजम का भाई साहब जी बॉक्सीरा की 50 गेंदों पर 22 रन मुसलसल भाई साहब जी फ्लॉप हो रहे हैं। आज भी भाई साहब जी एज लगकर बोल्ड किया है। लानत हो बाबर आजम पर, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है इस घंटे ने भाई साहब जी जलील कर दिया है। परफॉर्मेंस घाक है भाई साहब जी। गोबर आजम, नेपाले आजम, जिम्बाबर आजम ने भाई साहब जी पाकिस्तानी टीम को जलील कर दिया है। व्हाइट बॉल में जलील किया और अब रेड बॉल के अंदर पाकिस्तानी टीम को जलील कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अब भी भाई साहब जी ये मैच हार जाता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ घंटा होगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ घंटा होगा भाई साहब जी। आज भाई साहब जी इसको 2 चांसेस मिले थे, पहली बॉल पर भी भाई साहब जी चांस मिला और उसके अलावा इसको 2 चांसेस दिए गए, लेकिन इस घंटे ने भाई साहब जी अपना घंटा बजवाना था और 50 गेंद पर सिर्फ 22 रन बनाकर भाई साहब जी बाहर। तो पाकिस्तान में भाई साहब जी इसको किंग कहा जाता है, किंग बाबर आजम भाई साहब जी कहा जाता है। किस हिसाब से भाई साहब जी किंग है ये घंटा? मुसलसल जलील पहली इनिंग्स के अंदर भाई साहब जी इस पहली बॉल पर आउट हो गया और अब 50 गेंदों पर सिर्फ 22 रन। पाकिस्तान में भाई साहब जी अब फिलहाल टॉप ट्रेंड चला हुआ है कि घंटा कब रन बनाएगा, बाबर आजम कब रन बनाएगा। अब पाकिस्तान भाई साहब जी इधर से भी अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार भी घंटा है। पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, उसके अलावा अगर बांग्लादेश भाई साहब जी जीत जाता है तो फिर तो भाई साहब जी लानत हो। पाकिस्तान भाई साहब जी बांग्लादेश की बी टीम से अपने मुल्क में खेल रही है। बाबर आजम को इतना एडवांटेज दिया गया, मोहसिन नकवी ने बाबर घंटे के लिए पिच बनाई कि फ्लैट ट्रैक बनाते भाई साहब जी ताकि बाबर घंटा रन करे, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों ने रन किए। मुशफिकुर रहीम ने 190 बनाया, शाहिद शकील ने भाई साहब जी यहाँ पर फिर सेंचुरी बना दी, मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बना दी, तो सिर्फ बाबर घंटा भाई साहब जी फ्लॉप रहा। तो बाबर घंटे के लिए पिच बनाई गई ना, तो बाबर घंटे का घंटा बजा। तो पाकिस्तान में इस वक्त घंटा भाई साहब जी टॉप ट्रेंड चला हुआ है कि घंटा भाई साहब जी कब रन्स करेगा, कब रन्स करेगा। इसकी आप भाई साहब जी 15 इनिंग्स देख लो, कोई 50 नहीं है इसकी, सिर्फ भाई साहब जी इसने 10-15 रन बना के भाई साहब जी वापस चले जाना है। तो बाबर घंटे को भाई साहब जी जब तक टीम से नहीं निकालेंगे पाकिस्तानी टीम का यही हाल होगा। बाबर घंटे को भाई साहब जी किस बेस पे टीम में रखा हुआ है इसको भाई साहब जी पता ही नहीं कि अंदर आने वाली बॉल मैंने किस तरह से खेलनी है, कौन सी बॉल मैंने भाई साहब जी लेफ्ट करनी है, कौन सी बॉल मैंने टारगेट करनी है, कुछ आइडिया नहीं। हर बॉल को लपा हुआ है, हर बॉल को भाई साहब जी इस तरह तो नहीं होता। आप भाई साहब जी कवर ड्राइव खेलते हो, इस तरह से कवर ड्राइव खेला, आउटसाइड एज हुई और बॉल्ड हो चुका है। कौन से बॉलर से? जो कि भाई साहब जी उनका थर्ड बॉलर है, मेन बॉलर नहीं है, उनके थर्ड बॉलर से भाई साहब जी, जिसके सामने भाई साहब जी इसने घुटने टेक दिए। लानत हो भाई साहब जी बाबर घंटे की इस इनिंग्स पर, इस बैटर पर, जिसको हमारे पाकिस्तान में किंग कहा जाता है। कहां से किंग नजर आता है भाई साहब जी? विराट कोहली की कॉपी करता है, उनसे भाई साहब जी बदतमीज कर ली जाए। वो तो बाबर घंटे की भाई साहब जी परफॉर्मेंस है ही नहीं कि उसको टीम में खिलाया जाए। और इस घंटे को कप्तानी चाहिए कि मुझे कप्तानी दो भाई साहब जी, मैंने कप्तानी करनी है। शान मसूद के खिलाफ भाई साहब जी ग्रुपिंग कर लो, T20 के अंदर भाई साहब जी मुझे कप्तानी चाहिए। कप्तान बन गए, टीम को जलील करवा दिया भाई साहब जी, कप्तानी से नहीं चलता, परफॉर्मेंस चाहिए होती है। बाबर घंटे की भाई साहब जी परफॉर्मेंस नहीं है और मुझे कप्तानी चाहिए। तो इस तरह से बाबर घंटे का घंटा बजता ही रहेगा। और भाई साहब जी अगर बाबर घंटा और इनिंग्स में यहाँ पर लगा रहता, पिच पर टिका रहता, तो पाकिस्तान उधर ही हार जाती। फिलहाल तो पाकिस्तान में लोग खुश होते हैं अब जब बाबर घंटा आउट होता है। तो बाबर घंटा भाई साहब जी आउट हुआ, लोगों ने खुशी का भी मुजाहरा किया और अब टॉप ट्रेंड चला हुआ है। बाबर घंटे को भाई साहब जी ट्रोल कर रहे हैं और घंटे ने भाई साहब जी जिस तरह की आज उच्ची किस्म की हरकत की भाई साहब जी, आप अंदर आने वाली बॉल आपसे खेली नहीं जाती। ऑस्ट्रेलिया में आपका बुरा हाल, अब पाकिस्तान में आपके लिए फ्लैट ट्रैक बनाया गया, ग्रीन पिच बनाई गई कि आप रन्स कर लोगे। हर किसी ने रन्स किए सिवाय बाबर आजम के, हर किसी ने रन्स किए भाई साहब जी, हमारे घंटे ने कुछ नहीं किया। तो घंटे ने भाई साहब जी जलील कर दिया पाकिस्तान। अगर यहां से भी
मैच हार जाती है तो भाई साहब जी लानत है इस टीम पर, लानत है। अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो भाई साहब जी डबल लानत है कि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आकर पाकिस्तान का घंटा बजा रही है, तो पाकिस्तान की टीम पर भाई साहब जी लानत है। जिस तरह की पाकिस्तान की टीम ने इस फर्स्ट T20 यहाँ पर जो है टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस दी है भाई साहब जी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। लोगों ने भाई बाबर घंटे से उम्मीदें लगाई हुई थी कि बाबर घंटा कुछ रन करेगा, क्या रन करेगा, किन्नी भाई साहब जी अपनी विकेट तोड़वा दी के कवर ड्राइव लगाऊंगा कि घंटे इस तरह से तो खेला जाता है नहीं। आप भाई साहब जी फिर विराट कोहली से कंपेयर करते हो कि विराट कोहली, भाई साहब जी विराट का आप पहले वी तो बन जाओ, उसके आप एल के बराबर नहीं हो, तो आप भाई साहब जी विराट कोहली की कॉपिंग करोगे और आप भाई साहब जी अच्छे से भी कॉपी नहीं कर पाते विराट कोहली। मुझे तो भाई हैरत होती है, इस घंटे को टीम में रखा हुआ है आपने, इसको T20 ODI की कैप्टेंसी दी हुई है और अब भाई साहब जी मुझे पता है इसमें इतना बेशरम लानती है कि इस घंटे को भाई साहब जी टेस्ट की भी कप्तानी दे दी गई। परफॉर्मेंस एक घंटे की हाक नहीं है और इनको कैप्टेंसी चाहिए। लानत हो बाबर घंटे पर और इनको जो भाई साहब जी सपोर्ट करते हैं उन पर भी लानत। तो आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जरूर बताना है। बाबर घंटे की जो आज बैटिंग रही 22 रन की भाई साहब जी यहाँ पर जो इनिंग्स थी उसके बारे में आप लोगों ने जरूर बताना है। जिस तरह से बाबर आजम का घंटा बजा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा भी दबा देना। जिस तरह से बाबर आजम का आज घंटा बजाए, आज जिस तरह से घंटे का घंटा बजाए, तो आप लोगों ने इस तरह से घंटा दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।